जय श्री गणेश, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपके साथ अपने छोटे-छोटे 2-3 जो सत्संग है वो शेयर करूँगी। और ये जो मैं चाहती थी कि मैं पहले भी शेयर करूँ, लेकिन क्या हुआ ना कि कहते हैं ना कि गुरु जी की आज्ञा के बिना आप शेयर नहीं कर सकते। तो आज गुरु जी की आज्ञा हुई है, तो मैं आपके साथ वो अपने सत्संग है जो शेयर करने जा रही हूँ। अगर बोलते समय कोई मेरे से कोई शब्द गलत बोला जाए तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपसे सबसे पहले से क्षमा मांगती हूँ और गुरु जी से भी क्षमा मांगती हूँ। ऐसा है कि मैं पहला सुनाती हूँ सत्संग। ऐसा है कि मुझे बहुत देर से मैसेज आ रहे थे फेसबुक के ऊपर कि कुड़िए, अगर तू अपना उद्धार चाहती है, तू चाहती है कि तेरा कष्ट जिरे है ख़त्म होने शुरू हो जाए, तो तू शिव पुराण पढ़ा कर। हालांकि मैं शिव जी की पूजा करती हूँ, लेकिन मैंने कभी शिव पुराण नहीं पढ़ा। तो इसी तरह मैंने सोचा कि मैं अब गुरु जी की आज्ञा है कि मैं शिव पुराण पढूं, तो मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू किया। और जब मैंने शिव पुराण के 2-3 अध्याय पढ़े, तो उसके बाद मैंने एक सत्संग सुना, जिसमें मुझे एक आंटी जी के सत्संग के द्वारा पता चला कि उन्हों को भी किसी सत्संग से पता चला था कि आप जब शिव पुराण पढ़ते हैं तो उस समय एक लोटा जो है वो जल का भर कर रख ले, और उसके बाद वही जल जो है वो खुद भी पी ले, घर वालों को भी दे दे और घर में भी छिड़क दे। तो मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। अब ये देखिए, ये तो कमाल की बात है ना कि मैंने तो एकदम से आगे पीछे मुझे कभी वैसे इस तरह का जो है नहीं आया। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तभी मुझे ये सत्संग मुझे सुनने को मिला। तो देखिए गुरु जी हमारा कितना ध्यान रखते हैं और उन्हें सब पता होता है कि वो अंतर्यामी है। ये तो हुआ मेरा एक। दूसरा मेरा ऐसा है कि मैं गुरु जी को बोलती थी कि मतलब सुनती थी कि सभी गुरु जी को अपना फादर बोलते हैं, अपना मेंटर बोलते हैं, या अपना क्या कहते हैं गुरु बोलते हैं। तो मैंने एक दिन गुरुजी से बैठी हुई थी, तो मैंने बोला कि गुरुजी देखिए, मुझे तो ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने माँ बाप से नहीं शेयर कर सकते हैं। तो एक ज़िंदगी में एक अच्छा फ्रेंड होना चाहिए जो हमें अच्छी राह दिखाए, ठीक है, जो एक सच्चा राह दिखाए। जैसे कि एक कृष्ण की तरह एक हमारा दोस्त होना चाहिए जो हमारा अंत तक साथ दे, और जो हमारी गलतियाँ और जो भी दुविधाएं हैं उसकी समस्याओं का हल हमें बताए। तो मैंने ये बोला ही था, तो अगले दिन ही मुझे एक मैसेज आया, तो उसमें भी फेसबुक पे लिखा हुआ था, तू मैंने अपना दोस्त ही समझ, तू मैंने अपना दोस्त समझ के मेरे नाल हर गल शेयर करया कर, भावें तू किसी दे नाल ना कर, बट मैं तेरा दोस्त है, मैं तेरा मित्र है, तू मैनू अपना दोस्त ही समझ। तो देखिए गुरु जी ने मेरी इस जो मैंने सोचा था इसका भी जवाब गुरु जी को ने मुझे दे दिया। उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। और तीसरा ये है कि सत्संग की मैं सुनती थी कि लोग बोलते थे कि हमने गुरु जी को शाम की चाय दी, चाय पकौड़े दिए, साथ में जलेबी दी, रसगुल्ले दिए, और उनको चाय ऑफ़र की गुरु जी को। तो मैंने फिर मेरे मन में एक सवाल आया, तो मैंने बोला कि गुरु जी क्या आप सिर्फ चाय पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते? हालांकि मैं भी बहुत कम कॉफ़ी पीती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने यही बोला, गुरुजी क्या आप सिर्फ चाय पीते हैं तो कॉफ़ी नहीं पीते हैं? तो ये मैंने कुछ दिन पहले की मैंने मन में मेरा सवाल था, और मैं गुरुजी से जो मन में जो बातें होती हैं वो मैं कर रही थी। तो इसका भी कल मुझे जवाब आया कि अज कुड़िए तू मेरे लिए वधिया जी एक कॉफ़ी बना, तू मेरे वास्ते कॉफ़ी बना, ते आजा बह जा मेरे नाल कॉफ़ी पी, ते जो भी तेरी समस्या है, दुख सुख है, मेरे नाल फोल। तो मैंने भी ऐसे ही किया। तो मैंने भी शाम को जो है खुद के लिए भी एक कप में और गुरु जी के लिए भी एक कप में कॉफ़ी बनाई, और साथ में जो भी नमकीन वगैरह है वो साथ में रखा। मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है, तो मैंने मोबाइल में गुरु जी की फ़ोटो खोल ली और उसके आगे रख दी और बोला कि गुरु जी चलो आप भी पीते और मैं भी पीते। और फिर मैंने गुरु जी से बहुत सारी अपने दिल की बातें की। इसके साथ और भी मेरे को लोगों के भी सत्संग सुनने को मिलते थे कि उनको वाइट कबूतर के दर्शन हुए गुरु जी के रूप में, वाइट कबूतर के। तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे बिल्डिंग है, तो उसके आसपास मतलब कबूतर तो आना कोई है ही नहीं है, बहुत कम, पक्षी भी बहुत कम आते हैं, तो कबूतर तो आते ही नहीं हैं। और जो सिंपल कबूतर है वो भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन कल ही मुझे एक स्ट्रीट के ऊपर, थोड़ी दूरी पर ही स्ट्रीट के ऊपर वाइट कबूतर देखने को मिला। हालांकि वो पास नहीं था लेकिन दूर था, फिर भी मुझे वाइट कबूतर देखने को मिला। तो गुरुजी ने मुझे फिर कबूतर के रूप में भी
दर्शन दे दिए। तो थैंक यू गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम विचलित हो जाते हैं जब हमें अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता, तो हम मतलब फिर मैं यही सोचती हूँ कि शायद हम लाइन में लगे हुए हैं, तो जैसे जैसे बारी आएगी हमारी तो गुरुजी हमारे सारे सवालों का जवाब देंगे। तो गुरुजी आपका अनंत अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं यही चाहती हूँ कि आप सबके दुख जो है सबके दूर कीजिए, सबको सुख शांति दीजिए, सबकी पीड़ा जो को है ख़त्म कीजिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए। मैं यही आपसे प्रार्थना करूँगी। और हाँ गुरुजी, मेरी जो बहन है उसे ट्यूमर है, तो अभी तो उसका ऑपरेशन हो गया है, लेकिन अब उसका आगे इलाज चल रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अब आप उसका जो भी दुख तकलीफ़ है मेरी सिस्टर की, जो भी उसका बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है वो, तो बताती तो नहीं है, लेकिन अब है, उसे ऑपरेशन के बाद भी दिक्कत है। तो आप उसको जल्दी से जल्दी उसको स्वस्थ कर दीजिए, ताकि वो अपने फैमिली के साथ हंसी खुशी जीवन और आगे व्यतीत कर सके। तो मैं यही चाहूँगी। और साथ में आप जो ये अंकल आंटी जी जो मेरा शेयर करेंगे शुक्राना सत्संग, तो आप इनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि इनकी वजह से ही दूसरों के सत्संग और जो मेरा सत्संग है वो हम एक दूसरे के सत्संग जो है वो सुनने को हमको एक दूसरे को मिलते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप इनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिए। इसी के साथ मैं अपना आज का जो ये सत्संग है ये इसको यहीं पे विराम देती हूँ। अब जब आगे फिर गुरुजी की इच्छा होगी तो मैं फिर से अपना सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। और इसी के साथ गुरुजी के मंत्र के साथ मैं अपना आज का सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।